उदयपुर में आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। गोल्डन ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर आयकर का छापा, जिसका कि दूसरा दिन है आज, जो कि 23 से बढ़कर अब 25 ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। आयकर रेड में ग्रुप संचालकों की काली कमाई का खुलासा अब शुरू हो गया है। बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी में निवेश के दस्तावेज भी यहां पर सामने आए हैं। उदयपुर सहित प्रदेश भर में ब्लैक मनी से प्रॉपर्टी खरीदने के मिले हैं दस्तावेज और ग्रुप संचालकों के ठिकानों से करोड़ों रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा का कैश भी मिल चुका है। कई अघोषित बैंक लॉकर्स को भी खोलेगा अब आयकर विभाग। और आपको ये भी बता दें कि भारी मात्रा में अवैध कारोबार के जो दस्तावेज हैं वो लगातार जब्त किए जा रहे हैं। ग्रुप संचालक है टीकम सिंह राव और उनके अन्य ठिकाने जो हैं उन पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। तो उदयपुर में आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी। ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग राकेश जी। उदयपुर में आयकर विभाग की छापेमारी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। 23 से बढ़कर 25 ठिकानों पर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, देखिए राखी जी, आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने जो छापे की कार्रवाई जिस एक प्रारंभिक जांच के बाद शुरू की थी, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर इस ग्रुप के द्वारा जो ब्लैक मनी अर्जित की जाती थी ट्रांसपोर्ट कारोबार के साथ साथ ट्रांसपोर्ट से जुड़े जो दूसरे अवैध कारोबार है, खासतौर पर चाहे सोने चांदी की स्मगलिंग से जुड़ा हुआ और ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला हो, इस तरह की भारी शिकायतें आयकर विभाग को मिली थी। और उसके बाद अब ये चूंकि जांच जब शुरू हुई है तो काफी पुख्ता प्रमाण आयकर विभाग को मिले हैं कि बड़े पैमाने पर ग्रुप संचालकों ने जो है ब्लैक मनी अर्जित की है। और इस ब्लैक मनी को उदयपुर के आसपास बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं, जमीनों में निवेश किया गया है, इन जमीनों के दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा राजस्थान के दूसरे शहरों की प्राइम लोकेशन पर भी इन्होंने संपत्तियां अर्जित की हैं। दिल्ली, मुंबई, गुजरात सहित दूसरे राज्यों में इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। काफी लोग इनसे एसोसिएट्स हैं। जो जिन लोगों से इनकी एसोसिएशन सामने आई है उसमें कुछ जो पॉलिटिकल लोग भी हैं, इसके अलावा कई ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जिनके दस्तावेज मिले हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जो कारोबार होता है उसमें ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन का एक अहम रोल होता है। और ऐसे प्रभावशाली लोग जिनके पास ब्लैक मनी आती थी कहीं ना कहीं से, उसको इन्वेस्टमेंट करने के सबूत भी आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। अभी भी जांच जारी है। कैश मिला है बड़ी मात्रा में, लेकिन अभी तक टोटल एक जगह नहीं किया गया है। ये कैश जो मिला है करोड़ों का है। ज्वेलरी मिली है, बैंक अकाउंट्स मिले हैं, जो इसके अलावा बैंक लॉकर्स मिले हैं। तो ये कार्रवाई अभी लंबी चलेगी। कल 23 ठिकानों पर शुरू हुई थी, 25 ठिकानों तक पहुंच चुकी है और ये आगे और भी बढ़ सकती है। ठीक है राकेश जी, एक बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि बिना साठगांठ के ये काम इतने वृहद स्तर पर तो नहीं किया जा सकता और इसमें उच्च अधिकारियों का शामिल होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत सारे चक्कर फिर लगाने पड़ते हैं और ये जो तमाम चीजें हैं इनकी सहूलियत इनको साफ तौर पर मिल जाती है थोड़े से लालच में। बिल्कुल, देखिए, जो आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ दस्तावेज लगे हैं उन दस्तावेजों में साफ है कि ये कहां कहां पर ट्रांसपोर्ट से जुड़े जो अधिकारी हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े जो अधिकारी हैं उनको रिश्वत दी जाती थी मंथली वसूली के रूप में, वार्षिक, सालाना, जिन इलाकों में कहीं क्योंकि इस ग्रुप की गाड़ियों पर कोई कार्रवाई ना हो। इसके अलावा ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं जनता के सामने जनसेवा का दावा करके अपने आप को राजनेता कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो ब्लैक मनी अर्जित की थी वो इनके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के कारोबार में भी इन्वेस्ट की है। कई गाड़ियां जो है इनके यहाँ संचालित पाई गई हैं। तो कई संबंध उनके गहरे पाए गए हैं। बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन भी सामने आया है। तो इन तमाम पहलुओं की जांच अभी आयकर विभाग कर रहा है। इसके बाद इनसे बाकायदा पूछताछ होगी और जो लोग जिनके इससे जुड़े हुए पाए गए हैं उनको भी आयकर विभाग नोटिस देकर तलब करेगा और उनसे पूछताछ भी करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश जी ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उदयपुर में आयकर विभाग की जो छापेमारी की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर ये जानकारी दी है कि सिर्फ ये प्रॉपर्टी से जुड़े हुए ये ग्रुप संचालक ही नहीं, इसके साथ साथ कई ऐसे
ऊंचे ओहदे पर बैठे सरकारी अधिकारी भी हैं और राजनेता भी इनमें शामिल हैं, क्योंकि कई दस्तावेज मिले हैं। फिलहाल जैसे जैसे कार्रवाई आगे जारी रहेगी, इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खुलासा भी होगा और उन तमाम लोगों को भी आयकर विभाग जो है वो बुला करके नोटिस दे करके उनसे पूछताछ करेगा।